मेरे अब्बा का अब्दुल रशीद खान का 200 स्क्वायर फीट का घर है। इसमें केजी से लेके 14वीं तक बच्चे तालीम हासिल करते हैं और ये हमने 50 सालों के बाद हमारा पूरा बचपन टूटे हुए घर में गुजरा। 50 सालों के बाद हमने लीगल परमिशन लिया। 6 महीना हम भाई बहन तकरीबन रोजाना दौड़कर परमिशन लाए और उसको बनाए। लेकिन सलमान अनवर खान जो कि मेरे अब्बा के भाई का लड़का है, अनवर खान का बेटा, वो आके रोजाना हमको धमकी देता था कि बाजू में जो है वो मस्जिद की प्रॉपर्टी 2003 में वो मस्जिद में गई थी, लेकिन उसका कहना है कि वो मेरे कब्जे में दिया जाए। हमने बोले हमारे अब्बा और दादा की साइन थी, हमने वो प्रॉपर्टी मस्जिद में दे चुके हैं, लेकिन अब अगर बोला तुमने नहीं दिए तो मैं इसको तोड़वा दूंगा, मेरी पहुंच यहाँ तक है, मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट तक जाऊंगा, ये करूंगा। और उसने आखिर पीछे लग के 3 महीने में हमारा घर उड़ा दिया। 50 साल बाद वो घर बना था, पूरा मोहल्ला बना है, हमने गवाह है कि हमने ना आजू निकाले ना बाजू, पुराने नीचे का जो स्ट्रक्चर है पूरी चारों दीवारें वही है, उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। सब हमारे पास एस्टीमेट है और परमिशन वगैरह सब चीजें उसके साथ हमने बनाया था। बचपन में जब हम छोटे थे ना, जब से वो लोग चोर थे, ताखा चोरी करता था, कोम चोरी करता था और लोगों को ब्याज पे पैसे, वो जमाने में 2000 पे 200 रुपया ब्याज आता था, उस पे लोगों को पैसे देता था। हम गवर्नमेंट टीचर है और वो लोग चोरी की कमाई से बन के आज उनका बोल बाला है। हमने शासन को हमारी जिंदगी के 34 साल दिए, आज मैं रिटायर हूँ। स्टेडियम में भाई जल्दी 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 चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। कहाँ से? बागी फिल्डों से होम्योपैथी, रमन अली से आयुर्वेदिक, बंजार पट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहा है भाई? सारी दवाइयाँ एक जगह से लेना। एक जगह से कहा? चल पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा, स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे? फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांतिनगर, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं एडवोकेट सलमान की ऑफिस में। आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुरैश नगर निजामपुरे में एक घर को इल्लीगल बोलकर तोड़ा। मैं वो घर नंबर आपको बताता हूं। पहले घर नंबर 112-4 एंड 112-5, सेकंड निजामपुरा, कुरैश नगर, अपोजिट आसिम किराना स्टोर, अपोजिट इकबाल बरमाल बिल्डिंग, भिवंडी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नगर पालिका ने अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को जो है तो बोलकर वहां पर तोड़ा है। अब वो कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स, उसमें आप लोगों ने कई सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे अलग अलग चैनल पर कि चले हैं और कई सारे एलिगेशंस लगे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जो एलिगेशंस एडवोकेट सलमान के ऊपर लगे, तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेने के बाद वो जो एलिगेशंस लगे हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं पेपर के जरिए, फोटोज के जरिए। आइए आपको दिखाते हैं कि वो चीजें क्या है। वकील साहब, हाल ही में कथावाड़ में एक तुरंत कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में आपका बयान आया था और आज दोबारा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। दोबारा मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा बुलाने का इंटेंशन ये था कि सामने वालों ने कुछ आरोप लगाया था मेरे ऊपर और मेरे फादर के ऊपर। मैं आपको आरोप पहले दिखाना चाहूंगा मेरे ऊपर क्या आरोप था। लेकिन वो हमको ब्लैकमेल इसलिए कर रहा है कि मस्जिद की प्रॉपर्टी मुझे दी जाए। जब एक बार ट्रस्ट में चली गई तो वो कैसे हम उसको देंगे? उसने बोला कि मैं तोड़वा दूंगा, करके उसने ऐसा किया है। उन्होंने वो आरोप लगाया कि हम उनसे मस्जिद की प्रॉपर्टी इल्लीगल कब्जा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि वो घर हमारा है, उनका कभी घर था ही नहीं। इस घर के अंदर 2 रजिस्ट्री भी है, एक 1980 में भी है और एक 1986 में एक रजिस्ट्री भी है, और ये दोनों रजिस्ट्री में घर हमारे पोजीशन में आया। और वो पोजीशन में आने के बाद में 1986 से लेके अब तक घरपट्टी हमारे नाम पे, रजिस्ट्री हमारे नाम पे, इनों के नाम पे कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई घरपट्टी नहीं। और ये जबरदस्ती आरोप लगा रहे कि हम मस्जिद का घर ऑक्यूपाई करें। अगर मस्जिद को ही कोई तकलीफ है तो मस्जिद आके क्लेम करे ना मुझे। इनके पोजीशन में क्या वो जगह जो ये मुझसे मांगने की कोशिश करे? अगर तुम्हारे पोजीशन में वो जगह है तो तुम जाके मस्जिद को रजिस्ट्री करो ना। लेकिन ये मामला जो मस्जिद का आ रहा है, तो मस्जिद को मतलब किसी प्रकार का तो कंस्ट्रक्ट हुआ है, कोई लिखा प्रॉपर्टी भी फिलहाल किसके नाम पे? प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है। मस्जिद का इस एरिया से या इस प्रॉपर्टी से कोई कंसर्न नहीं। वजह ये है कि इनका, हमने जो हमारे एरिया है, हमारा जो जगह है, वो आज से नहीं 1980 से हमारे नाम पे है। मगर ये क्लेम क्या करे, हम लोग ने मिलकर मस्जिद को दिया। अगर तुमने मिलकर मस्जिद को दिया तो एक भी रजिस्ट्री दिखाओ ना। मस्जिद ने आपने मस्जिद को दिया तो फिर मस्जिद आगे बीच में बोलेगी ना, मस्जिद हमसे झगड़ा करेगी, मस्जिद हमसे प्रॉपर्टी मांगने की कोशिश करेगी। आपसे क्यों? मैं तो आपको लीगली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अगर ये क्लेम करते हैं कि जगह इनकी है, एक भी रजिस्ट्री दिखाते हैं 2003 के पहले या 2004-5 के पहले की, या जब से लेके अब तक की, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपको न्यूज चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं वो पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम पे रिलीज करके चला जाऊंगा। क्या कारण क्या है? मस्जिद का नाम क्यों आ रहा है? ये मस्जिद का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका इंटेंशन ही है
लोगों की जगह पे कब्जा करना और खाना। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा उनका इंटेंशन क्या है। सबसे पहले तो ओल्ड, ये जो बीच का घर है ना, आप फोटो में देखोगे, जूम करके देखोगे, ये बीच का घर हमारा घर है, ये इनका घर है। इनका घर जब टूटने की कंडीशन में आ गया तो ये लोग रेनोवेट करने लगे, और रेनोवेट करते करते इन्होंने देखो यहाँ पे इलीगल सामान लगाया। सामान लगाने के बाद में इन्होंने ये घर खोल डाला, और जब घर खोलने के बाद हमने एप्लीकेशन किया कॉर्पोरेशन में कि भाई ये घर इन्होंने खोला है, ये लीगल है या इलीगल है, इसकी हमको डॉक्यूमेंट दो। जब कॉर्पोरेशन ने डॉक्यूमेंट दिया तो हमें मालूम पड़ा कि वो रिपेयर्स की परमिशन थी। मतलब ये घर जो है ये सिर्फ रिपेयर्स करने की परमिशन दी गई थी, मगर इन्होंने क्या किया, ये घर तोड़ के एंगल डाल दिया। लोड बेरिंग दिख रहा है आपको? हमारा घर देखो, जब इन्होंने लोड बेरिंग स्टार्ट किया तो हमारा घर की कंडीशन ऐसी थी, आज भी वही कंडीशन में था। मगर इन्होंने जब लोड बेरिंग के ऊपर करने लगा तो घर की कंडीशन आप देख सकते हो क्या होगी। ये घर की कंडीशन है। किसने तोड़ा ये घर? मेरा पूरा घर इन्होंने डैमेज कर दिया, और डैमेज करने के बाद ऐसे ही नहीं, मेरे आजू बाजू पूरा घर डैमेज कर दिया। इनके दो घर है यहाँ पे। एक घर जो कॉर्पोरेशन ने आफ्टर ड्यू हियरिंग, कॉर्पोरेशन ने इलीगल डिक्लेयर करके कॉर्पोरेशन ने आधा तोड़ा, वो आज भी घर आधा वैसे ही है, और बाजू का स्ट्रक्चर आज भी उनका इलीगल ही है। अगर कॉर्पोरेशन अपना एक्शन नहीं लेती, अगर इस तरीके के बयान रोज कंटिन्यू समाज में आते रहे कि हम इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो घर पट्टी हमारे नाम पे, रजिस्ट्री हमारे नाम पे, लीगली हमारे नाम पे, आज तक कोई डिक्लेरेशन सूट भी नहीं है, टाइटल केस भी नहीं है, टाइटल का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है आज तक। अगर इस तरीके से यही चीज ये डैमेज करते रहे तो हम फिर से कॉर्पोरेशन ने एक एप्लीकेशन डालेंगे, कॉर्पोरेशन ने तुमने क्या तोड़ा, कार्रवाई किया, कितना तोड़ा, क्या नहीं तोड़ा, पूरी डिटेल्स लेके हम हमारा हाईकोर्ट में रिट पिटीशन कंटिन्यू है, उस रिट पिटीशन को कंटिन्यू करेंगे, और कॉर्पोरेशन से नए घर तोड़ने के लिए भी हम बोलेंगे, क्योंकि उसी वजह से हमारे घर डैमेज हो रहे हैं। नहीं, ये टेनेंट नहीं है, ये ओनर है। घर नंबर 104, 105, 101, 102 के ये ओनर है। 112/1, 112/2 ये घर के दो ओनर है। तो विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद यहाँ से शुरू हुआ, ये इन लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करने लगे, और इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेरा घर डैमेज करने लगे, और इनका ये कैरेक्टर ऐसे ही रहा है। इनका आजू बाजू में जो देखो, आपको एक जगह दिखाता हूं, इनके पीछे गोरे वालों की जगह है। ये जो जगह बिल्डिंग, ये 40 साल से ये बिल्डिंग ऐसे ही है। क्यों ऐसी है? ये बिल्डिंग को जब डेवलप करना चालू किए, इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया, और ये लोग ने ये जगह को आज तक बनने नहीं दिया। इनके बाजू में भी एक स्ट्रक्चर है, वहां पे भी एक बिल्डिंग बनी, उन्होंने उसके ऊपर केस डाला, इलीगल तरीके से उसको भी रोकने की कोशिश किया। लास्ट टाइम पे मैंने जो देखा, इनका बयान देखा कि इन्होंने ऐसा कहा है कि इनका, हम लोग का ऐसा काम धंधा है कि हम लोग इसको रोकते हैं, समाज में हमारा नाम खराब है। अब तुम इनके आजू बाजू वाले को आप पकड़ोगे ना, तो हर लोग इनके बारे में बोल रहे कि तुम्हारे साथ नहीं, हर एक के साथ इलीगली, ये जबरदस्ती इलीगल काम करते हैं। हमारी जगह पे हमारा पोजीशन था, और उसके बाद में हम लोग हमारा टेनेंट रखते थे उसके अंदर। टेनेंट तो बहुत पहले ही वैकेट करके चला जा चुका है, उसका टेनेंट का कोई इशू नहीं है। घर खाली होने लगा तो उसमें वैकेट भी हो गया घर, और उसके अंदर मेरे फोटोग्राफ्स है घर के अंदर, कि आपको लगे तो मैं फोटोग्राफ दूंगा कि हम घर के अंदर जाके जब साफ सफाई का भी कंडीशन में आपको दिखाता हूँ। ये लोग क्या करते थे, घर के बाहर ब्लॉक्स लगा के रखे हुए थे, घर के बाहर रेती सीमेंट डाल के रखे कि घर के अंदर कोई किसी का कब्जा ना कर सके या कोई किसी को जा ना सके। ये लोग हमारे को ही वहां जाने नहीं दे रहे, और इस चीज के लिए हम 1 या 2 दिन के अंदर कोर्ट में एक सिविल सूट भी डालने वाले, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंजंक्शन, और उसके बाद में जो ये तकलीफ दे रहे हैं हमारे को, वो सबका कंपेंसेशन भी क्लेम करने वाले हैं। फिलहाल आपकी मांग क्या है, मतलब आप क्या चाह रहे हैं? हमारी मांग कॉर्पोरेशन से यही है कि जो इन्होंने इनलीगल तरीके से ये जो आजू बाजू के एरिया भी जो इन्होंने इलीगल डेवलप किया, हमारी एट प्रेजेंट मांग यही है कि उस इलीगल स्ट्रक्चर को प्रॉपर लीगलाइज करा जाए, प्रॉपर उसको लीगल चेक करके, और इलीगल है तो उसको डेमोलिश किया जाए। हमारी एट प्रेजेंट यही मांग है, और यही इंसाफ चाहिए हमको। क्या बोले? ये जगह करीब करीब होगी 200-250-300 स्क्वायर फीट के आसपास की जगह होगी। थैंक यू। कुरैश नगर निजामपुरे में ये जो वारदात हुई कि नगर पालिका ने इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलकर उसको तोड़ा, उसके बाद कई सारी वीडियो सामने आई, लेकिन हमारे चैनल पर एडवोकेट सलमान की ये पहली वीडियो है। पहला जो पक्ष था उनका, जो इनके अपोजिशन है, उनका वीडियो हमारे चैनल पर नहीं है, लेकिन अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं और देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनको भी कुछ चीज़ों का खुलासा करना है, तो चैनल पर हमारा नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी बात को भी दिखाएंगे। थैंक यू।